जैसे जैसे विधानसभा 2022 के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, समस्त राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पत्ते खोल रही हैं। राजनीतिक पार्टियों में अब शिवसेना ने भी महानगर मुरादाबाद के विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। शिवसेना को आज हिंदू समाज पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी द्वारा अपनी पार्टी का समर्थन दिया गया और कहा कि वह अपने तन मन धन से अपनी पार्टी के साथ शिवसेना के प्रत्येक प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसी के तहत आज शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्टेशन रोड स्थित होटल ग्रैंड साई में किया गया। उन्होंने बताया कि महानगर मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा और मुरादाबाद नगर सीट से प्रत्याशियों का उतारा गया है और उन्हें हर संभव भारी मतों से जीत दिलाने में कामयाब होंगे। रिपोर्ट अजय सक्सेना। आज हम सब लोगों ने प्रेस वार्ता इसलिए आप सब प्रेस बंधुओं के साथ वार्ता कर रहे हैं। हमारे यहाँ शिवसेना इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के साथ में माननीय संजय राउत साहब के नेतृत्व में और अपने प्रदेश प्रमुख जी के नेतृत्व में पूरी तरह से 100 सीटें लड़ाने के मन से और पूरे संकल्पबद्ध होकर के उतरी हुई है। इसी को लेते हुए मुरादाबाद में महानगर में माननीय विपिन भटनागर जी पहले भी प्रदेश में उप प्रमुख हैं शिवसेना से और अपने यहाँ ये भी विपिन कुमार हैं आपके कुंदरकी क्षेत्र से। इनको दोनों को कुंदरकी क्षेत्र 29 और मुरादाबाद विधानसभा क्षेत्र 28 दोनों को प्रत्याशी बनाया गया और इनको पार्टी ने पूरी तरह से बाहर से किसी भी प्रत्याशी को न लाके पार्टी के ही अंदर के लोगों को पार्टी से लड़ाने का पूरा मन बनाया हुआ। और 4 तारीख में माननीय संजय राउत साहब अभी लखनऊ में एक प्रेस करने वाले हैं और हमारे साथ अभी महेंद्र सिंह राकेश टिकैत साहब से भी उनकी वार्ता किसानों के विषय को लेकर के भी रही और चुनाव में भी एक तरह से राकेश टिकैत साहब का भी शिव सैनिकों को समर्थन प्राप्त है। और आज हमारे बीच में हमारे भाई जो है प्रियांशु जोशी जी ये भी हम लोगों के साथ में हैं। ये भी आज जो है शिवसेना को समर्थन देने का मन पूरे तरह से बनाए हुए हैं। दोनों प्रत्याशियों के लिए ये पूरी तरह से शिवसेना को समर्थन देने के लिए यहाँ पर हम सब लोगों के साथ प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। आपकी चुनाव में टक्कर किससे रहेगी? हमारे चुनाव में आप ये मान करके चलो, चुनाव तो पहले भी हम सब लोग पिछली बार भी वीके सैनी जी को हमने उतारा था। आप सब लोगों को याद होगा, पिछला चुनाव भी याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तीसरी शिवसेना इन तीनों को ही लेकर के इस बार हम सब लोगों के प्रयास, आप सब लोगों के बीच में हमेशा हम लोग रहते भी हैं और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि शिवसेना के माध्यम से हमेशा शहर के अंदर भले वो विभिन्न समस्याएं हुई हैं उनकी जो लड़ाई लड़ी है उसको लेकर के हम लोगों की लोकप्रियता या कार्यकर्ता की किसी तरह की कमी नहीं है। अब हमारे कार्यकर्ता को मेन रूप से ये रोल अदा करना होगा कि इसमें हमारी लड़ाई जो है अच्छी बड़ी भूमिका के साथ समाजवादी के साथ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के साथ मान करके हम लोग चल रहे हैं। प्रियांशु जी, इस बार शिवसेना चुनाव लड़ने जा रही है विधानसभा में, आप एक अच्छे लीडर हैं, क्या आपने घोषणा कर रहे हैं? देखिए, शिवसेना तत्पर हिंदुत्व के लिए कार्य करती है। जो काम हिंदू समाज पार्टी कर रही है या शिवसेना कर रही है, सबका एक ही एजेंडा है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्षता महोदय श्रीमती किरण कमलेश तिवारी द्वारा पूर्ण रूप से समर्थन है। और मुरादाबाद में नगर विधानसभा 28 से हमारे विपिन भटनागर जी और 29 कुंदरकी से हम लोग तन मन धन से चुनाव लड़वाएंगे और विजय भी हासिल करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम। आपका पूरा समर्थन है शिवसेना को? पूर्ण रूप से तन मन धन। अभी मुरादाबाद के अंदर कितने प्रत्याशी आपने उतारे हैं? देखिए, मुरादाबाद में अभी हमने एक ही प्रत्याशी उतारा था नगर से, ठीक है, वो उसकी मानसिकता थी, वो चला गया। दूसरा प्रत्याशी हमने समर्थन दिया तो वो भी चला गया। लेकिन आप ये देखिए, कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि भैया ये चुनाव प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं। इतना डर लग रहा है कि आप किस तरीके से आप प्रत्याशियों को, कुछ पार्टियां, मैं सीधा बता रहा हूं, कुछ पार्टियां पैसा दे रही हैं या कुछ दे रही हैं, लेकिन उन प्रत्याशियों को बिठा रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खौफ है। शिवसेना के साथ जुड़ने का मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यह है कि हमें हिंदू भाई चाहिए, अपना हिंदू समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व का साथ हिंदुत्व का विकास, ये हमारा एजेंडा रहता है। इसीलिए हमने बड़े भाई अपने, और जो काफ़ी टाइम से सक्रिय हैं हिंदुत्व की राजनीति में और हमेशा लोगों की मदद की है, लॉकडाउन से लेके हर तरीके से, तो ऐसे भाइयों का साथ देना चाहिए। हिंदुत्व के एजेंडे में विशेष क्या रहेगा?
विशेष भैया सीधी सी बात है। पहला तो हमारा यही है कि गरीब तत्व, आपने अभी एक वीडियो वायरल हो रही है कि जयंतीपुर में अभी कुछ लोग गए थे, प्रत्याशी गए थे, वहाँ पे सड़कें तक टूटी हुई हैं। नाम करते हैं आपकी विधायकी, सारा काम सही चल रहा है, पार्षद तक कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हम दिखाएंगे, हमारे बड़े भाई जीतेंगे और हम कार्यशैली करके दिखाएंगे कि हमारा कार्य क्या है। शहर के लिए जो प्रमुख मांग है, शहर के लिए प्रमुख मांग है कि सरकारी विभागों के अंदर, क्या नगर निगम हो, क्या बिजली विभाग हो, सेल टैक्स हो, कोई सा भी विभाग हो, वहाँ पर आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को लागू कर दिया गया है। एक तरफ गवर्नमेंट रोजगार देने को कहती है, पर इस टाइम ये हाल है कि 8-9 हज़ार में सफाई कर्मचारियों को और नगर निगम के अंदर विद्युत विभाग में ठेके प्रथा पे आउटसोर्सिंग के नाम पर कर्मचारी को रखा, उनको उत्पीड़न करा जा रहा है। अभी हमने नगर एक्ट से भी ये बात कही थी कि इतना भ्रष्टाचार कराया जा रहा है इस मुद्दे पर कि उनकी विचारों की, जो 8,000 में आदमी काम कर रहा है, उनकी 4 दिन की छुट्टी काटी जाती है, उन्हें 26 दिन का वेतन दिया जाता है, 30 दिन काम लिया जाता है। इस मुद्दे पर भी शिवसेना महानगर के अंदर बिल्कुल प्राथमिकता से लड़ाई लड़ेगी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पूरा न्याय दिलाया जाएगा, उत्पीड़न से बचाया जाएगा।